हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने वीडियो में कि अगर आप किसी अपने घर में किसी सीलिंग फैन को खुद इंस्टॉल करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप नया फैन लगाना चाहते हैं या किसी रिप्लेस में आप नया फैन लगाना चाहते हैं, तो फैन को रिप्लेस करना कितना ईजी होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, आप जज कर सकते हैं इस वीडियो से। तो इस वीडियो में आपको मैं इसकी वर्किंग वगैरह भी बताऊंगा, सब कुछ कनेक्शंस कैसे करने हैं सब कुछ बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉलेशन करना होता है। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने जो अभी है कैंडिस कंपनी के इस फैन को ऑर्डर सीलिंग फैन को ऑर्डर किया हुआ है, जो मेरे को डिलीवर हो चुका है अमेजोन से। तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको किसी भी कंपनी का करें, चाहे वो बजाज हो, ओरिएंट हो, या जितनी भी और जितनी सारी कंपनियां इंडियन ब्रांड्स हैं, आप किसी से भी ऑर्डर करें तो एक बॉक्स में आपको क्या क्या आइटम्स मिलते हैं। तो इसमें आपको मैं जल्दी से पढ़वा देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए तो मैंने कैंडिस कंपनी का ऑर्डर किया है, ये एक इंडियन ब्रांड है, तो ये दिल्ली में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैं आपको साइड में पढ़ा देता हूँ इसके बारे में। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ पाएँ, तो ये जो सीलिंग फैन है, इसका मॉडल नंबर जो नेम है वो सुपरस्टार है। ये आइवरी कलर में है, एमआरपी दे रखा है, मगर आप ऑनलाइन देखेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन में तो इससे कम प्राइस में ही मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे की साइड पढ़ सकते हैं कि इसकी मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वेदांता इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने की है, जो कि दिल्ली में है। ये जो अभी मैंने फ़ैन ऑर्डर किया है, इसका स्वीप साइज़ जो है वो 1200 mm है। आपको कभी भी फैन अपने रूम में लगाना है तो आपको हमेशा पहले ये देखना होता है कि आपका जो रूम का साइज है वो कितना बड़ा है। तो मैं आपको साइड में आपको एक बार फ्लैश कर दूंगा, आप देख लेना कि आपका रूम कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन से साइज का स्वीप साइज का आपको फैन ऑर्डर करना होता है वो आपको साइड में आप स्क्रीन में पढ़ लेना। इसके साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे बता रखा है इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। एक फैन की मोटर होगी, एक डाउन रोड होगी, उसके कैनोपीस के सेट होगा, एक शैकल असेंबली किट होगी और ब्लेड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस फैन की जो भी रेटिंग्स वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं, सब कुछ मेंशन किया, पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे साइड में अगेन यहाँ पे इसका मार्केटेड बाय बता रखा है, कंपनी का एड्रेस वगैरह। तो बॉक्स में अब आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ क्या मिलता है। तो बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बार इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसीजर बता रखा है, जिसकी मैं आपको फोटो फ्लैश करके दिखा दूंगा। तो किसी भी आप अगर फैन को ऑर्डर करेंगे तो आपको सीलिंग फैन के ऑर्डर के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो जो भी आप डिज़ाइन वगैरह कलर वगैरह चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक तीन का सेट मिल जाएगा ब्लेड्स का। तो यहाँ पे आप फैंस का जो तीन का सेट होता है ब्लेड्स का वो देख सकते हैं। तो मैंने ये कुछ आइवरी कलर किया है, जो कि जिसमें गोल्डन कलर का यहाँ पे प्लास्टिक का कुछ अलग से डिज़ाइन लगा हुआ है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो आपको ब्लेड्स का सेट मिल जाएगा हमेशा। सेकंड चीज़ जो आप देखेंगे, जो इसकी ये टोपी होती है, ये आपको इन्हें कैनोपीस कहते हैं। ये एक हमेशा ऊपर लगती है और एक नीचे लगती है। नीचे जो लगेगी वो आप यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर और यहाँ पे कनेक्शंस होते हैं इसको हाइड करने के लिए होती है। और जो एक ऊपर की तरफ लगेगी, जो ऊपर की तरफ लगेगी वो ये वाली लगेगी कि इसकी कैंडिस की ब्रांडिंग यहाँ पे कर रखी है और ये ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट होगी रॉड पे। तो ये असल में करेगी क्या, जो ऊपर हमारा टॉप साइड पे जो हुक होगा वॉल पे, जो सीलिंग पे जो ऊपर हुक दिया रहेगा उसको हाइड करने के लिए होता है। तो एक ऊपर का हाइड करने के लिए होता है, एक नीचे का हाइड करने के लिए होता है। तो आपको ऐसा सेट ऑफ टू मिल जाएगा। इस कैनोपीज में यहाँ पे जनरली सारी जो मिलते हैं उनमें यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया होता है ताकि आप इसे ढंग से टाइट कर सकें। इन दोनों में ऐसा कोई स्क्रू नहीं है। इसका सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पे जो कर रखा है वो इसे टाइट करने का ही है। तो स्लाइड करके ये टाइटली ही शिफ्ट होगा। तो इसको कैसे लगाते हैं और कितनी दूरी पे लगाना होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो चीज़ मिलेगी वो आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन या रॉड मिल जाएगी। तो अगर आपको सीलिंग फैन पे जब भी आप इसे हुक करेंगे तो कितनी दूरी पे लगाना है ये उसके काम आएगी। तो ऐसे आपको एक रॉड मिलेगी, ये काफ़ी हार्ड होती है स्टील की। इसे रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मिलेगी वो एक आपको एक ऐसी शैकल असेंबली मिलेगी। तो इस शैकल असेंबली का इसका काम ये होता है, जो भी आपके सीलिंग में ऊपर हुक दिया होगा तो ये उस हुक में ये रबड़ वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे उस पे से हुक करना होता है। साथ ही इसके अंदर जो है तीन स्क्रू का नट बोल्ट का सेट है, यहाँ पे सेफ्टी पिन वाले दो हैं और एक नीचे की साइड है। इन्हें कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मैं आपको जब लगाऊंगा तब बता दूंगा।
और लास्ट में जो है ये मोटर वाला यूनिट मिलता है। तो लगभग इसका जो वेट है वो अराउंड 2 से 3 किलो का होता है मोटर का, क्योंकि इसमें कॉपर वाइंडिंग एंड आयरन कास्ट का इसके अंदर मटेरियल होता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंसर भी लगा हुआ है, जो इसकी जो रेटिंग वगैरह है तो कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है कि ये किस में होगा। इसका जो कनेक्शन होता है वो मैं आपको जल्दी से क्विकली बता देता हूँ कैसे होता है। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, जो कैपेसिटर की 2 येलो वायर्स आ रही है और ये जो ब्लू और ब्लैक वायर्स आ रही हैं, ये जो होती हैं ये मोटर के अंदर हमेशा एक स्टार्टर वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग की होती है यूनिट, उसके साथ ये सीरीज में लगा होता है कैपेसिटर। और जो एक्सटर्नल वाली जो वायर आ रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये ब्लैक वाली, ये इसकी लाइव एंड न्यूट्रल की वायर होगी। ये हमारी रनिंग वाइंडिंग कहलाती है, आउटर वाली। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम ये होता है जब भी हमें इनिशियल टॉर्क टॉर्क चाहिए होता है मोटर को स्टार्ट, इसको रोटेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो ये कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में होने की वजह से टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, अगर आपका घर में कोई भी करंट फैन लगा है जो स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर काफ़ी धीरे से स्टार्ट होता है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है कैपेसिटर के साथ। आपको अपने उस मोटर का कैपेसिटर चेंज कर देना चाहिए। ये इसकी लाइफ लगभग 10 साल के आसपास होती है। अच्छी कंपनी का हो तो थोड़ा ज़्यादा भी चल जाता है, कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर घटिया डुप्लीकेट है तो 2-3 साल में भी बैठ सकता है। तो अगर आपके फैन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो उसका रीज़न कैपेसिटर हो सकता है, जो आपको कंडेंसर भी कहते हैं, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हमें जो इसके लेफ्ट साइड के कनेक्शन है वो ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। जो राइट साइड में कनेक्शन होने हैं, जिसमें मेरे को लाइव ऊपर की तरफ लगाना है और न्यूट्रल नीचे की तरफ वायरिंग करके लगाना है, वो मेरे अपने खुद के कनेक्शन होंगे। तो इसके लिए जो है वो कंपनी ने कोई इस बॉक्स में कोई ऐसी वायर एडिशनल प्रोवाइड नहीं की है, और कोई कंपनी करती भी नहीं है। वो मैंने वायर 1-1 mm की 1-1 मीटर दोनों तार ले रखी है। ये लगभग वायर जो है वो 10 रुपये के मीटर के आसपास की होती है, तो 20 रुपये की आपको ये अलग से तार लेनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई भी नॉर्मल ऐसे तार ना लें, कम से कम 1 mm की तार लें, ताकि लाइफ टाइम आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कभी चेंज या ख़राब होने का कभी टेंशन नहीं होगा। क्योंकि ये इजी नहीं है कि आप हर बार इसको फ़ैन की वायरिंग उतार करने के लिए इसको उतारते रहें। तो एक बार करें, अच्छी वायरिंग करें, 20 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा लगेंगे। ये आपको सभी के साथ खरीदनी पड़ती है, ये कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा वायर, ये बॉक्स में नहीं आएगी। तो चलिए जल्दी से अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है इसका इंस्टॉलेशन। तो चलिए जल्दी से अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ क्या करना है। तो इसके जो आप ब्लेड देख रहे हैं वो हम सबसे लास्ट में लगाएंगे, जब ऊपर इसे लगा लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप असल में इसे ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे तो ब्लेड आपके मुंह पे, सर पे टकराएंगे, जो आपको इरिटेटिंग लगेंगे। इसलिए ब्लेड इजीली जब ऊपर हम इसे हैंग कर लेंगे यूनिट को, उसके बाद ही फिट करेंगे। तो जल्दी से पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम ये रॉड लेते हैं, जो इसकी एक्सटेंशन वाली रॉड है, इसका रॉड के ऊपर की साइड से, इसके आप यहाँ पे नोटिस करेंगे एक होल है मगर इसके बैक साइड में नहीं है, और ऊपर के जो 2 होल हैं ये हमारे हैंगिंग के काम में लगेंगे, जो मैंने आपको इसका शक्ल वाला दिखा रखा है वो सामने वाला। तो हम यहाँ से वायर लेके इसकी नीचे की साइड को डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं वायर यहाँ पे आ गई है बाहर। तो वायर कुछ इस तरीके से आपको ये पास करनी है इस होल से, ऐसे करके। उसके बाद इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे इस पे लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो आर पार है और ये वायरिंग जो है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पे स्क्रू लगा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिया है और सेफ्टी पिन भी लगा दिया है, इसे कभी भी लगाना ना भूले। अब इसके बाद जल्दी से हम इसकी वायर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो रेड वाली मैं लाइव में लगाऊंगा, तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पे लगनी है और यहाँ पे लगनी है। तो इसको खोल के जल्दी से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जल्दी से हम इसकी दोनों साइड से ये जो कैनोपीज़ हैं ये लगा देते हैं। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो मैंने इसकी कैनोपी दोनों साइड से डाल दी है। अब आपको करना क्या है, जब आप ऊपर भी करें तो इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करनी होती है कि बॉटम वाली जो कैनोपी है वो आपको इसको नीचे सरका के लाना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट टाइट है ये। यहाँ पे स्क्रू ना होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी जगह से इजीली नहीं हिल रही है। और आपको हमेशा इसे 2 से 3 mm इससे टच नहीं कराना है, 2 से 3 mm का गैप रखना है। वो लगभग इतना होता है। अगर आप अपनी उंगली ऐसे रख लें तो आप इसको उतना शिफ्ट करें कि आपका एक उंगली का यहाँ पे गैप रह जाए, ताकि जब आप इसे ऐसे उठा के हवा में घूमेगा तो बिल्कुल स्मूथली
घूमेगा, तो इतना आपको गैप रखना है यहाँ पे। अपने सीलिंग फैन को इस वाले हुक में अब लगाने वाला हूँ। उसके लिए आप देख सकते हैं बिजली का जो सॉकेट है, पावर सॉकेट, वो मैं यहाँ पे बाद में कनेक्शन लास्ट में करूंगा जब सब कुछ फिटिंग हो जाएगी। तो इसमें इसमें ही यहाँ पे हुक करने के लिए जो मैंने आपको शक्ल वाला असेंबली वाला दिखाया था, ये यहाँ पे लगाना है। तो इसको लगाने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको कभी भी अपर वाला पोर्शन टच नहीं करना होता, आपको बस ये अनस्क्रू करके इसको सिंपली आप क्या करेंगे, यहां से इसे पास कर देंगे ऐसे, बस। देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। अपर साइड और लोअर साइड आपको दोनों खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही खोलेंगे, एक ही यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद मैं अपना फैन यहाँ पे लगा के इसे यहाँ से कस दूंगा। तो मैं आपको जल्दी से ये भी कस के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं, सिर्फ आपको ऐसे हुक करके यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद मैं इसकी वॉशर और उसके बाद नट को यहाँ पे लगा दूंगा और इसको हम अच्छे से कस देंगे एक बार। प्लास या आप चाबी से इसे कस सकते हैं। लास्ट में जो है ये वायर यहाँ पे लगने वाली है और इसके सबसे लास्ट में फिर ब्लेड लगा देंगे। तो जल्दी से मैं इसको पूरा कस के ब्लेड वगैरह लगा देते हैं। तो मैंने इसका एक ब्लेड लगा दिया, जल्दी से मैं इसके बाकी बचे हुए दोनों ब्लेड भी लगा दूंगा। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल स्टेप है, कोई भी ऐसा कुछ खास नहीं करना है, बस आपको ये नट बोल्ट यहाँ से हटाने हैं। इनको संभाल के रख लेना, वरना आपको गिर गए तो ढूंढने पड़ेंगे रूम में कहाँ गिरे। तो उन्हें जल्दी से मैं बाकी बचे हुए दोनों ब्लेड्स को भी जल्दी से लगा देता हूँ। तो मैंने इसके तीनों के तीनों ब्लेड्स को ढंग से कस दिया है। मेक श्योर कर ले नट काफ़ी अच्छे से कसे हैं। उसके बाद अब लास्ट में क्या करते हैं, इस वायर का कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं इसकी इस कैनोपी को ऊपर की साइड करके इसे पूरी तरह हाइड कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे मैक्स लिमिट तक यहाँ तक ले जाके आप इसे ऐसे ढकते हैं। अब जल्दी से इसका कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, अगेन सेफली। अगर आप एक्सपर्ट ना हो तो इसे ना करें, और अगर आप कर भी रहे हैं तो घर की एमसीबी या फिर लाइट को पूरा गिरा के ढंग से चेक कर लें टेस्टर से कि यहाँ पे लाइव में करंट ना आ रहा हो। अब मैंने यहाँ पे लाइव न्यूट्रल के कनेक्शन कर दिए हैं। मैं इस कैप को जल्दी से बंद कर दूंगा और आपको चला के दिखाता हूँ कैसे चलता है फैन। तो फैन को कर दिया मैंने ऑन। इसे अभी मैं मिड स्पीड पे चला रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नॉइस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएटली जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। धन्यवाद।